हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन के अंतर्गत जो आवर्स के सेशन से क्वेश्चन आपके आते हैं, इसमें आपके 95% आपके स्टैटिक जीके को ही कवर किया जाता है। और इसमें आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का 500 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग कंप्लीटली यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पाएंगे कि 500 प्लस का आपको सार संग्रह दिया गया, विथ आपका प्रीवियस ईयर इसमें आपको डाला गया है। तो आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। और इस 500 क्वेश्चन को कवर करने के बाद लगभग आपके स्टैटिक्स का पूरा आपका सेशन कंप्लीट होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की प्रबल संभावनाएं होंगी, क्योंकि स्टैटिक्स का जितने भी टॉपिक टच किया जाता है आपके रेलवे के एग्जाम में, सारा कुछ यहाँ पर आपका सिलेक्ट करके दिया गया है। टॉपिक की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो टॉपिक यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये आपका कला और संस्कृति, पुरस्कार और सम्मान, पुस्तकें और लेखक, मशहूर लोक परिस्थिति और पर्यावरण पर जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आविष्कारक से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आपके रेलवे का रिकॉर्ड है। और जो भी आपका सिलेबस आपका मेंशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें सारा कुछ आपका कलेक्शन दिया गया है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। ये आपका 3 से 4 क्लास में पूरी तरीके से इसको खत्म किया जाएगा। तो आइए क्लास को हम लोग करते हैं कंटिन्यू और चीज़ों को समझते हैं। जो भी छात्र हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है। तो टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर कंप्लीटली आपको आंसर हिट करके PDF दिया जाता है टिक करके, ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ। तो आइए सीधा क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि उस्ताद मोही दिया गया है कि बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि जो आपके मोही बहाउद्दीन डागर है, ये आपका रुद्र वीणा से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा नाटी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपके NTPC का भी कुछ क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है, और मात्र इसमें आपका 500 क्वेश्चन ही सिलेक्ट किया गया है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका प्रिपेयर किया गया है ये आपके ALP टेक्नीशियन के लिए, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बनाया था अतुल ओडिया ने। तो देखिए, अतुल ओडिया ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है। ALP टेक्नीशियन 2019 के शिफ्ट में आपका पूछा गया है, और जो ग्रुप डी के अंतर्गत भी आपका पूछा गया है, इसको कंप्लीटली आपको लगाने हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको जितनी भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इसका काफ़ी जल्दी आपको नोट्स आपको मिल जाएगा। और ये जितने भी आपका नोट्स है, इसका कंप्लीटली मटेरियल्स आपको डाल दिया गया है। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन करेंगे। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है, ये आपको पर पूछा रहे। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गुरु रुम्बा जो है आपका असम से संबंधित है, गुरु रुम्बा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका नाटी है, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश से आपका संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है रेलवे के अंतर्गत। आप प्रॉपर तरीका से इसको याद रखेंगे, आंसर लगाएंगे। इसका सही आंसर आपका क्या है। तो देखिए, पार्श्वनाथ मंदिर पूछा है कि किस राज्य के अंतर्गत आपके स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके अलावा हवा महल की बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत है। पिंक सिटी दोस्तों, राजस्थान की कैपिटल जयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। पंजाब से बात करी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गिद्धा है। और टॉपिक में देखिए, कला और संस्कृति को मेंशन किया गया है, जो आपके ऑफिशियल ALP टेक्नीशियन का आपका सिलेबस है। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आपका सिलेक्ट हुआ है। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक लगाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अलग से मैं कोशिश करूंगा क्लास आपको प्रोवाइड किया जाए, जो आपके कला और संस्कृति का आपका ऑथेंटिक आपका मटेरियल्स आपका है, जो रेलवे ने ऑलरेडी आपका कवर किया हुआ है। तो इससे होगा क्या कि आपका पूरी तरीका से टॉपिक ही आपका कवर हो जाएगा, तो क्वेश्चन ना छूटने की संभावनाएं प्रबल होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है। सबसे अधिक श्लोक की फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, और ये आपका सबसे पुराना वेद है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है। खांडवी की फ्रेंड्स बात करी जाए तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके गुजरात का पकवान है। खांडवी कहाँ का है, तो ये आपके गुजरात का है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान।
प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ये आपके कहाँ पर है? तो देखिए आपका सही आंसर है ये आपके दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है? फ्रेंड्स एलपी टेक्नीशियन 2019 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका कंडक्ट हुआ है। ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ओनम। इनमें से कौन सा एक पूछा रहे कि फसल उत्सव है, तो आपका देखिए ओनम आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव किस राज्य के अंतर्गत मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि तमांग मठ, ध्यान रखेंगे कि जो आपके तमांग मठ है ये बौद्ध का सबसे बड़ा मठ है और ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसकी कैपिटल आपके ईटानगर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? देखिए एलपी टेक्नीशियन 2019 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका धूमहल जो आपको दिया गया है ये आपका राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रिपीट करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन को। अगर बात करें कि कौन कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है, तो आपका हो जाएगा कठपुतली है, घूमर है और आपका गैर है। तो ये पॉइंट आपको माइंड में फिट रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि भारत नाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? देखिए भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है और ये आपके तमिलनाडु से आपका संबंधित है, तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है गुड़ी पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नव पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस हिंदू मास में मनाया जाता है? ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर गुड़ी पड़वा की बात करेंगे तो ये आपका मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नव पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। ये हिंदू मास में कब मनाया जाता है ये आपको पर बताना है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपके चैत में मनाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? तो अभी देखिए मठ को लेकर के मैंने अभी आपको चर्चा किया था, सॉरी तमांग मठ को लेकर के, और यहाँ पर प्रश्न आपको कि एक पूछा है कि मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित किया गया है, ये किस राज्य के अंतर्गत है? तो ये फ्रेंड्स आपका है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका किमोनो है, तो डी ऑप्शन आपके ऊपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आपका गलत है, यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर डी बिल्कुल आपका करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको डी देखिएंगे तो ये आपका एलपी का एक अलग आपका ट्रेंड रहता है, जहाँ पर कि आपको डी दिया हुआ रहता है तो इसका अलग से आपका ऑप्शन क्रिएटेड रहता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपको लगाने हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला और इसे सम्राट राज्य ने बनवाया था? तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजा ने बनवाया था? तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वांगला महोत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? वांगला महोत्सव की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ये आपका मेघालय में मनाया जाता है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कि वांगला महोत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जट जटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो जट जटिन देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपका बिहार का है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि छऊ जो है ये कहाँ का आपका लोक नृत्य है? तो ये भी अपने बिहार का है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित एथुरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? एथुरियम की अगर फ्रेंड बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मिजोरम का है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मंदिर है जो कि बीमल शाह द्वारा संगमरमर से बनाया गया है? देखिए फ्रेंड बीमल शाह द्वारा संगमरमर से बनाया गया है, ये कौन सा मंदिर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिलवारा का मंदिर है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? देखिए जितने भी आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है आने की संभावनाएं पूरी दिख रही है, तो आपको अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ये आपको पर बताना है। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका चीनी तिब्बती है, तो बी आपका करेक्ट है। कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पूछा रहा है कि दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल है। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्र में कितनी ताल है, ये आपको पर पूछा रहे। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके टोटल 6 है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस अन्य नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा त्यौहार अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके उगादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि डैश को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये आपका देखिए 2021 का आपका जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका आंसर आपको करा देता हूँ। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके मणिपुर है। निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी से नृत्य के समान है। तो आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी के नृत्य के समान है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ये आपका जो है कोलान नालू है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप सभी लोग रिपीट करेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश घराने से संबंधित है। देखिए पंडित पूछा है कि जो है जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत डैश घराने से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवात से। तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय थे, डैश घराने से संबंधित थे। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा, ये आपका किराना से। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तमिल भाषा को डैश में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तमिल की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में तमिल को भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी डैश से बनी है। मौर्य शासक अशोक द्वारा निम्नलिखित सारनाथ सिंह राजधानी डैश से बनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑथेंटिक आंसर है, ये आपके बलुआ पत्थर से बनी हुई है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका है ध्रुपद। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कर्नाटक का कंबाला त्यौहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कर्नाटक का कंबाला त्यौहार अनिवार्य रूप से किसके साथ मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंस की दौड़ के साथ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है, ये आपको पर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपका जापान का है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर है मणिपुर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। किस पारंपरिक रंग चित्रित अलंकारिक और पैटर्न वाले परिधान को 2021 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर है ऑप्शन आपका बी, ये आपका कुरूप जो है कुरूप जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कुरुपुर कलमकारी चित्रकला को मिला है। तो बी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑथेंटिक आपका आंसर है, ये आपके झरने के लिए प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है
अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। चलिए आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश भारत का सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा बिला के नाम से भी जाना जाता है और यह बोडेयार साम्राज्य का निवास स्थान था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर महल, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई है और पूछा जा रहा है कि और उन्हें डैश कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा जो पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद उसकी बातें दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें डैश कहा गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हसीद कहा गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा हदीस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य रूप कहा जा रहा है कि कौन सा नृत्य रूप जम्मू कश्मीर का राज्य का है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका रफाऊ है जो कि जम्मू कश्मीर से आपका संबंधित है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। कथकली की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका संबंधित है कथकली आपको पूछा गया है और कथकली जो आपका संबंध है ये आपके किस राज्य से आपके संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका केरल से संबंधित है। तो इस प्रकार से बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है कि कथकली ये जो आपके किस राज्य के अंतर्गत आपका है, किस राज्य से आपका संबंधित है। तो कथकली की अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल से, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। शास्त्रीय द्रविड़ भाषा इनमें से कौन सा दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा तमिल। अगला क्वेश्चन है कि भावना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है, जिसे पूछा जा रहा है कि शंकर देव ने बनवाया था। भावना में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सा है जिसे शंकर देव ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रजावली, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कारगम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नागानंद एक सांस्कृतिक नाटक जो नागाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान को लोकप्रिय कहानी बताता है, सम्राट को डैश श्रेय दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नवक लेवारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो आंसर करेंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। नवक लेवारा उत्सव किस राज्य से आपका संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा से, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश में शैली बनाया गया था। आंसर बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, आंसर लगाइए इसका। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 67 का। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत अरब शैली का। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कौन भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संस्कृति के रूप में मनाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि अलारक्खा पूछा रहे कि अलारक्खा कुवैती जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है एक भारतीय डैश वादक है। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कहा जा रहा है कि अल्लाह रखा कुवैसी जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है एक भारतीय डैश है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा एक तबला वादक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के गुणाध्याय को दिया गया है कि पैसाची
भाषा में लिखा गया है। आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर क्या है? कहा जा रहा है कि डैश के गुणाध्याय को पैशाची भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहत कथा के रूप में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहाँ से संबोधित करते हैं? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को ये आपके कहाँ से संबोधित करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला से। कुंभ मेला का मध्य प्रदेश में इन शहरों में से किस में लगता है? कुंभ मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से कहाँ पर लगते हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कृष्णटम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य? कृष्णटम की दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका है केरल का। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 75 नंबर आपको कहा जा रहा है कि सिक्किम के लोग लहबाब धोचैन मनाते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर डैश के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध को। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण को निर्धारित किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ डैश मूल तत्वों से बना है। एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार सब कुछ कितने तत्वों से बना हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 से। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये एलपी टेक्नीशियन 2018 के आपका CBT 1 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने दिया गया है मेलकर्ता राग है? देखिए समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग है ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो हमारा यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा ये आपके टोटल आपके 72 है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा यंत्र बजाते थे? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके सारंगी बजाते थे। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि रेंकू गमा घातु कीटो और ची रमू के नृत्य शैली है। पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से आपके संबंधित है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ये आपका सिक्किम से है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? ये आपको यहाँ पर पूछा है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किन्होंने 1947 में स्वतंत्र भारत के लिए शहनाई बजाया था? ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। आंसर इसका लगाइए टाइम लेकर के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑथेंटिक अगर आंसर की बात करी जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बिस्मिल्लाह खां है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तमिल नव वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तमिल नव वर्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तमिल नव वर्ष को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसे आपका वरुसा पेरू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कोकली पूछा है कि डैश में प्रदर्शित एक लोक कला है। कोकली डैश में प्रदर्शित एक लोक कला है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र का एक लोक कला है आपके कोकली। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो पाइका लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दिया गया है कि वान गीत यानी वन प्राकृतिक गीत मुख्य रूप से डैश के लोकगीत का एक रूप है। तो देखिए फ्रेंड्स बात करी जाए कि वन या प्राकृतिक गीत जो है ये कहाँ से आपके संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर है असम से। तो डी ऑप्शन अगर आपने हिट किया है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर है? जो बार बार आपका रिपीट किया है क्वेश्चन को। एलिफेंटा कहाँ पर है? तो ये आपके मुंबई के अंतर्गत है और ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत औरंगाबाद के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में से किससे संबंधित है? सिंधी धमाल जो नृत्य ये कहाँ से आपके संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है ये आपके गुजरात से है। तो भी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है? आंसर बताएंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है? तो आपका सही आंसर है मोहिनी अट्टम। निम्नलिखित में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है? निम्न में से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है? तो आपका राइट आंसर है मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है सरहुल निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? सरहुल दोस्तों जो आपके मनाए जाते हैं ये आपको याद रखना है ये आपके मनाए जाते हैं झारखंड में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना वर्ष डैश में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए किया गया था?
प्रयागराज में प्रयाग संगीति समिति की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? डायरेक्टली आपके क्वेश्चन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट दिया। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। ये आपको पूछा है कि ये आपके जो है किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर है चंदेल वंश से। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कि अंजलि इला मेनन कौन है? अंजलि इला मेनन कौन है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये एक लोकप्रिय संगीतकार थे। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा सॉरी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए आपको पूछा आ रहा है, तो ये आपका एक संगीत लोक जो है ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है कि अंजलि इला मेनन कौन है, ये आपको ऊपर पूछा गया है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय महिला कलाकार थी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो डी देखिए ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर का डैश ने बनवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने इसमें से करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 13वीं शताब्दी में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पंचतंत्र की दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, बी होना नहीं चाहिए, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, ऑप्शन इसका देखिए कि ऑप्शन इसका किस प्रकार से आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो होगा विष्णु शर्मा, जो कि आपको बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नागालैंड के दिया गया है कि कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला वसंत उत्सव डैश के रूप में मनाया जाता है? नागालैंड के कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला वसंत उत्सव डैश के रूप में मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका आंगोलांग मोन्यू के रूप में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि लोक नृत्य, पूछा है कि लोक नृत्य रूपों और राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे घूमर का, तो घूमर आपका कहाँ से संबंधित है? केरल से। ये आपका गलत है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेजिम आपका महाराष्ट्र से, नाटी आपका हिमाचल प्रदेश से, और महाराष्ट्र आपका मणिपुर से आपका संबंधित है। तो ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। अगला है कि पंजाब के त्यौहार दिया गया है कि लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? पंजाब के त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है अग्नि का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दिया गया है कि गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया है? तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका बनाया है पंडित ब्रजभूषण काबरा ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग यहीं पर आज खत्म करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।